झारखंड ऐसे ही नहीं बना। इसकी कहानी जंगल से शुरू होती है। ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर के आदिवासियों की जमीनें छीनी जाने लगी। जंगल जो उनकी पहचान था अब कानून के अधीन था। अन्याय बढ़ रहा था और गुस्सा भी। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? 1895 एक नाम गूंजा, बिरसा मुंडा। नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान शुरू हुआ। आदिवासी चेतना जाग उठी। लेकिन बिरसा के बाद आंदोलन का क्या हुआ? 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, लेकिन आंदोलन जारी रहा। लोग एक दूसरे से इस बारे में बातें करते रहे। सांथाल, मुंडा, उरांव समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। पहचान और जमीन की लड़ाई जारी रही। लोग एकजुट होते रहे। लेकिन अलग राज्य की मांग कब शुरू हुई? नई राजनीतिक मांग। आजादी के बाद उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन क्षेत्र पिछड़ा ही रहा। लोग गरीबी में जीते रहे। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब सामने आए जयपाल सिंह मुंडा। उन्होंने अलग राज्य झारखंड की मांग उठाई। उन्होंने परिवर्तन के लिए एकजुट होकर लोगों को साथ आने के लिए जागृत किया। लोग उनकी बातों से सहमत होने लगे। तब झारखंड के विकास के लिए लोगों ने सरकार से गुहार लगाई। सरकार पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा था। फिर भी सरकार ने क्यों मना किया? अलग झारखंड राज्य को सरकार ने मना क्यों किया? अलग झारखंड राज्य की मांग उठ चुकी थी, लेकिन सरकार ने कहा यह क्षेत्र आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। लंबे समय तक फाइलें चलती रही, बैठकें होती रही, पर फैसला टलता रहा। लोगों को लगने लगा कि उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन आंदोलन यहीं नहीं रुका। अगले भाग में देखें कैसे 1970 के दशक में आंदोलन फिर से जोर पकड़ा। 1970 के दशक में झारखंड आंदोलन ने नई गति पकड़ी। शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। जनता सड़कों पर उतर आई। जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए लोग आगे आए। लेकिन क्या इससे अलग राज्य बनने का रास्ता साफ हुआ? देखिए भाग। क्या आप जानते हैं झारखंड आंदोलन की आवाज़ आखिरकार संसद में कैसे पहुंची? लगातार कई दशकों के संघर्ष के बाद झारखंड आंदोलन की आवाज़ अब सिर्फ जंगलों और गांवों तक सीमित नहीं रही। जन आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दा बनता गया। नेताओं और संगठनों ने इस मांग को देश की राजधानी तक पहुंचाया। आखिरकार यह मुद्दा भारत की संसद में उठने लगे। अलग राज्य बनाने पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई। इस आंदोलन में कई नेताओं और संगठनों की बड़ी भूमिका रही, जिसमें शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार सच में झारखंड को अलग बनाने के लिए तैयार होगी, या फिर इस मांग को अभी और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? झारखंड आंदोलन की आवाज जब देश भर में गूंजने लगी, तब सरकार को इस मांग पर गंभीरता से सोचना पड़ा। संसद में अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर विचार करना शुरू किया। साल 1998 से 2000 के बीच कई राजनीतिक चर्चाएं और बैठकों के बाद झारखंड राज्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया। आखिरकार संसद में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पेश किया गया। यही वह कानून था जिसने झारखंड को अलग राज्य बनाने का रास्ता खोल दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह बिल पास होगा? सालों के लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। भारत की संसद में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पास किया गया। इस कानून के तहत झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाने का फैसला किया गया और आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड आधिकारिक रूप से भारत का नया राज्य बन गया। यह दिन झारखंड के लोगों के लिए संघर्ष और उम्मीद की जीत का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। झारखंड कैसे बना सीरीज के आखिरी भाग पार्ट 10 में जानिए झारखंड बनने के बाद क्या बदला। 15 नवंबर 2000 को झारखंड आखिरकार भारत का एक नया राज्य बन गया। यह फैसला बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत लागू हुआ। नए राज्य की राजधानी रांची बनाई गई। झारखंड बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने श्री बाबूलाल मरांडी। लेकिन राज्य बनने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। विकास, शिक्षा और रोजगार जैसी कई मुद्दे अभी भी सामने थे। फिर भी यह दिन झारखंड के लोगों के लिए इतिहास बन गया। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। झारखंड की पूरी सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करें। थैंक यू।